इंडिया की टीम आज पहुंची हैदरगंज द्वितीय वार्ड के डिप्टी खेड़ा और मायापुरम कॉलोनी में। टीम ने समस्याओं तथा लोगों की तकलीफों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। पार्षद ताराचंद रावत ने सरकार को क्षेत्र की ओर ध्यान न दिए जाने का आरोप भी लगाया। डिप्टी खेड़ा मायापुरम में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, सीवर लाइन की व्यवस्था चौक है, नालियां और गंदगी का अंबार है। लोगों का रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। वहीं बरसात के दिनों में समस्याएं और भी गंभीर हो जाती हैं, जब मच्छर गंदगी की वजह से बीमारियां फैलाने का भी खतरा है। हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने आज क्षेत्र का व्यापक दौरा किया और वहां की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया। देखिए रिपोर्ट। वहीं हमारे राज्य संवाददाता ने आज इन दोनों क्षेत्रों का व्यापक दौरा पैदल चलकर किया। यहाँ की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा पैदल चलकर इस क्षेत्र को सर्च कर रहे थे और वहाँ की परेशानियों को शासन व प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय हम लोग नगर निगम जोन 6 के डिप्टी खेड़ा मायापुरी कॉलोनी के अंदर आ गए हैं और अब यहाँ पर महिला शक्ति जिसे कहते हैं, महिलाएं यहाँ पर एक साथ हमको मिल गई हैं और मुझे लग रहा है हमारे कैमरे ने जो कुछ देखा है, अगर हम लोग यहाँ की महिला शक्ति से पूछेंगे तब हमको यहाँ की सही स्थिति का पता लगेगा। तो ये बताइए, ये जो हम देख रहे हैं क्या ये ऐसे ही हमेशा रहते हैं हालात? हाँ, ऐसे ही रहते हैं हालात। मतलब कभी इसमें ये गंदगी और ये सब सड़कें खराब? नहीं, ऐसे ही रहते हैं। बरसात के दिनों में क्या रहता है? ऐसे ही रहते हैं, तो पानी भरे होता है, ऐसे ही रहते हैं। अच्छा अम्मा आप बताइए। अरे बच्चा नहीं करती बनाती है इसी तरह। अच्छा निकल नहीं पा रही हैं? अच्छा अरे नहीं कोई बात नहीं अम्मा। तो ये आप किधर रहती हैं? अरे ये रहती हैं। अच्छा यही डिप्टी खेड़ा में। आप बताइए। यही रहते हैं मायापुरम डिप्टी खेड़ा। अच्छा तो ये जो दिखाई दे रहा है ये ऐसे ही हालात रहता है? ये 12 मास ऐसा है। तो कभी कोई नगर निगम का एम्प्लॉय देकर कोई नहीं आता है। कभी कोई नहीं आता? कोई नहीं। आप लोग शिकायतें करते हैं? जी अरे किससे करें, अब आप आ गए तो आपसे कर रहे हैं। अच्छा मतलब ऐसे कोई शिकायत या कोई सुनने वाला नहीं? नहीं कोई नहीं। आप बताइए। हाँ भैया यही हाल है सब यही गाँव के। कोई चीज नहीं करे, कोई समय गली ही रास्ता ही नहीं सही है, ना उधर रास्ता नहीं सही ना इधर की रास्ता सही है। इधर तो गाड़ी नहीं कर ही नहीं सकती है। यहाँ तक तो गाड़ी खैर हमारी भी आ गई आगे। यहाँ तक तो आ गई है, आप इधर देखिए तो सामने देखिए वो गाड़ी नहीं निकल पाएगी। इस क्षेत्र के सभासद ताराचंद रावत के पास डिप्टी खेड़ा और मायापुरम के स्थानीय लोग जब अपने पार्षद के पास गए तो उन्होंने कहा हम पानी नहीं निकलवा पाएंगे, निकालने के लिए मशीन अपने पैसे से स्थानीय लोग लेकर आए। इसके पिछले साल हम लोग गए थे यहाँ भक्तामऊ जो सभासद हैं उनके पास। यहाँ उस समय 5 सभासद है आपके? ये ताराचंद, और वो जो है वहाँ पे 5-6 मकानों में पानी भरा हुआ था, इतना कमर के बरोबर, यहाँ तक ये भर जाता है पूरा। फिर जब हम लोग गए वहाँ कहा कि भैया ऐसा है इंजन या कुछ भी व्यवस्था कर दीजिए, तो कहला मैं क्या तुम्हारे घर में पानी उलझूं चल के। फिर हम लोग गए वहाँ राजाजीपुरम, वहाँ से डायरेक्ट लेके आए वो उनको नहीं वो इंजन लेके आए वहाँ से। वही लोगों का कहना है कि पार्षद ने साफ तौर से कहा है कि मायापुरम से हम कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि हमको वहां से वोट नहीं मिलता है। निवासी राहुल ने जब अपने पार्षद से शिकायत की, उसके बावजूद भी इनके क्षेत्र में कोई भी काम नहीं कराया गया है और लोगों ने आरोप भी लगाया है कि पार्षद लोग पैसा खा जाते हैं और हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता है। राहुल, इसको कभी जब आप अपने पार्षद से कहिए, अपने विधायक से कहिए, यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं लेता इस चीज़ की। इस चीज़ का कोई एक्शन? वोट ही नहीं दिया। अच्छा पार्षद आपके बोलते हैं वोट नहीं दिया आपने? अच्छा वोट नहीं दिया इसलिए हम आपसे जो है वो आपका काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अरे आता भी है पैसा तो लोग खा जाते होंगे, उसमें क्या बताएं। सर जी ने कहा वहाँ हमको वोट नहीं मायापुरम में मिलती, इसलिए हम नहीं कुछ करेंगे। वही मायापुरम कॉलोनी में पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियों का निर्माण भी नहीं हुआ है और वहाँ पर जल भराव की स्थिति इतनी विकट हो गई है कि बच्चों को कंधों पर बिठाकर स्कूल ले जाना पड़ता है, ऐसा वहाँ के स्थानीय ने कहा। स्थानीय लोग बोले कि योगी जी की सरकार होने के बावजूद भी हमारी नहीं सुनी जा रही है। अरे साफ सफाई यहाँ सर कोई नहीं है, गंदगी बहुत है, यहाँ कोई भी आता नहीं है, कभी नहीं आता है, इधर देखने भी नहीं आता है क्या है, यहाँ बहुत गंदगी रहती है। सड़क बनी ना कुछ, आज बनाते काली बनाते ना, कोनो सरकार सुन रही हमारी? सरकार भी नहीं सुन रही। आपका कोई नहीं सुनती। तो योगी जी की सरकार है। योगी जी की आते जब बन जाता जाना योगी जी यही, वरना कोई सरकार नहीं। आपका कोई नहीं हमारे लेखे, ना घर कुरिया ना चटिया मड़ैया रहे न काटन। स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढे हमेशा से हैं, सफाई भी कभी नहीं होती है, इसी तरह से हमेशा यहाँ पर पानी भरा रहता है।
नगर निगम का कोई भी सफाई कर्मी मायापुरम कॉलोनी में नहीं आता है। डिप्टी खेड़ा के स्थानीय महिलाओं ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं आता है। यहाँ की सफाई व्यवस्था का हाल इसी तरह से रहता है। यहाँ पर कुछ लोग आते भी हैं तो बाहरी क्षेत्र में आते हैं और कुछ कूड़ा वगैरह उठाकर चले जाते हैं। वहीं अंदर के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कार्य नहीं करता है। कूड़ी सभी परी है, पानी भर से जाता मंजाए जाओ गाठिन लो भरी जा रही भैया, देखो यार। आप बताइए। इधर कोई सफाई कर्मी वाला आता ही नहीं है, कभी भी देखने तक का। और कीचड़ में मंझा के जाते हैं, कोई काम ही नहीं होता। 1-2 बार कंप्लेन भी की गई तो कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, कंप्लेंट करी लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। शिकायत हुई भर जाता है पूरी रोड में। अच्छा, पानी भर जाता है। और सफाई भी नहीं, बहुत गंदगी है। आप बताओ। यहाँ पानी भर जाता है। पानी भर जाता है, सफाई नहीं होती है। नहीं होती है। आप बताइए। यहाँ पानी भर जाता है, कोई सफाई कर्मी आते भी नहीं है। सफाई कर्मी कोई नहीं आता कभी? हाँ नहीं, यहाँ नहीं आते इस गली में। कभी देखते हैं, कभी आप लोग कंप्लेंट करते हैं इसकी? नहीं, कंप्लेंट तो कोई करता ही नहीं है। अपने सभासद से, अपने विधायक से कभी कहते हैं आप? कोई नहीं कहता है। कौन सभासद है आपके यहाँ का? ताराचंद है। किस पार्टी से हैं? तो सफा तय है। सपा से हैं? हाँ। तो क्या यहाँ पर सपा के हैं तो कभी यहाँ पे कोई अंदर आते हैं देखने? नहीं, दौड़ा करने नहीं आते। कहते हैं हम आप लोगों से जीते नहीं। मतलब? कहते हैं हम आप लोगों की वोटों से नहीं हम जीते हैं, तो इसलिए वो यहाँ दौड़ा करने नहीं आते। पार्षद के ऊपर कितना अच्छा आरोप लगा रहे हैं स्थानीय लोग कि हम लोग आपके वोटों से नहीं जीते हैं तो हम आपके क्षेत्र का कार्य और विकास कार्य नहीं करेंगे। स्थानीय मंगल ने हम लोगों को एक प्लॉट के पास लेकर गए जहां पर कूड़े का ढेर लगा हुआ था। अधिकारी आते हैं वहां पर तो बाहर ही आते हैं, अंदर व किसी भी तरह की कोई भी सफाई व्यवस्था में रुचि नहीं लेते हैं। मंगल, ये बताइए कि ये कूड़ा जैसा दिखाई दे रहा है कि हमेशा ऐसा ही रहता है? ऐसा ही रहता है, यहाँ कोई उठाने ही नहीं आता। नगर निगम अधिकारी कोई भी नहीं आता है। अधिकारी तो नहीं आएगा, कर्मचारी ही आएगा। कर्मचारी ही नहीं आते हैं। अधिकारी गाड़ी जब कब आती है तो उधर ही से चली जाती है, अंदर नहीं आती। अंदर यहाँ कहाँ आती है, वही सीधा चली जाती है। और सुबह 5 बजे 6 बजे आती है, कौन उठ पाता है इतनी जल्दी? अच्छा, तो 5 बजे आती है तो क्या करके चली जाती है? अरे वो इधर उधर से कूड़ा उड़ा ज्यादा जाते ही नहीं, इधर से उठाते ही नहीं कोई। वो तो हालात देख के लग रहा है कि यहाँ पे कभी कोई नहीं आता है। यहाँ आता होता तो ये कूड़ा यहाँ कहाँ पड़ा होता। आज जब सूचना इंडिया की टीम ने नगर निगम जोन 6 के डिप्टी खेड़ा और मायापुरम क्षेत्र का दौरा किया तो मायापुरम के हालात यहाँ की तस्वीरें बयां कर रहे थे। यहाँ की व्यवस्था कितनी बदहाल है। फिलहाल सूचना इंडिया की टीम ने वहाँ की परेशानियों को शासन तक, प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास किया। जोन 6 में अभी हम लोग देखते देखते डिप्टी खेड़ा आ गए हैं और अब मैं आपको पीछे दिखाऊं कि कितना यहाँ के हालात आप देखिए। जैसे लग रहा है कि सफाई यहाँ पर सालों से नहीं हो रही है और इस तरह का अगर आप व्यवस्था देखें तो सफाई की हालात यहाँ पर भी बहुत ही खराब है। आप अगर देखें तो इस तरह से रोड भी बहुत खराब है। सफाई की व्यवस्था यहाँ पर शून्य के बराबर है और मुझे लगता है एक बच्चा आ रहा है। अगर मैं इससे पूछूं, बेटा क्या नाम है आपका? हर्षित किस क्लास में है? 8th में। यहाँ जो है सफाई देख रहे हैं, कैसा ये ऐसे ही रहती है हमेशा? हमेशा ऐसे रहती है। अच्छा, यहाँ कोई सफाई होती नहीं है? नहीं, उधर होती है, इस साइड नहीं होती। अच्छा, उस साइड होती है और आपका साइड कभी नहीं होती है? नहीं। तो ये ऐसे गंदगी दिख रही है, ये हमेशा ही दिखती है। और ये जो रोड वगैरह है ये भी यहीं पे ऐसे ही रहती, उधर बना हुआ है, इधर नहीं है। तो आप यहाँ डिप्टी खेड़ा में ही रहती हैं? अरे यहाँ गंदगी और ये चहला कीचड़ बहुत रहता है। चहला भी बहता है? हाँ, बहुत चहला रहता है। इस समय तो नहीं दिख रहा है। अभी इस समय वर्षा भी नहीं है, इनके उधर देखो कितना चहला है अभी। आप बताइए क्या लग रहा है, कहाँ चहला बहुत है? पीछे गली में। पीछे गली में? तो यहाँ सफाई कभी होती है? नहीं होती, कभी नहीं। सफाई होती तो यहाँ पैसा बहुत पड़ते हैं, हर चीज की दिक्कत है। कोई पैसा बहुत पड़ता है मतलब? कूड़ा लेते हैं तो पैसे लेते हैं। तो इको ग्रीन तो पैसा लेगी ना, 50 रुपए 100 रुपए। आते नहीं है। अच्छा, आते नहीं है? हाँ, आते नहीं। नाली साफ करने आए, यहाँ नाली है ही नहीं। नाली ही नहीं है। नाली ही नहीं है, पानी कहीं निकालने की रास्ता ही नहीं है। आप सीवर थोड़े में पड़ा है, सीवर नहीं पड़ा है। हर चीज की बहुत दिक्कत है, कोई चीज की सुविधा नहीं। कीचड़ है, पानी, सड़क, नाली नाला कहीं कुछ नहीं। वहीं हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने जब पार्षद ताराचंद रावत से बातचीत की तो उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि मैं समाजवादी पार्टी से पार्षद हूं, इस वजह से मेरे वार्ड की अनदेखी हो रही है। वहां पर दिक्कत है, लाइट की समस्या है, वहां पर सफाई कर्मी कम है, जेडएसओ सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते, हमारे साथ बहुत पक्षपात हो रहा है। उनका कहना है कि वार्ड के बगल में बुद्धेश्वर मंदिर है, उस मंदिर
मंदिर की भी सफाई व्यवस्था योगी सरकार नहीं कर रही है। यह आरोप पार्षद ताराचंद रावत ने लगाए हैं। जल संस्थान के जीएम राम कैलाश जी को कई बार बोलने के बावजूद भी उनके यहाँ पानी की समस्याएं हल नहीं की गई हैं। सुनिए। आपके वार्ड में आज हमारी सूचना इंडिया की टीम ने दौरा किया था, तो वहाँ के हालात बहुत ही खराब पाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के हालात किन वजहों से हैं? भाई साहब, मैं तो लगातार प्रयास करता हूँ कि विकास हो। विकास का मुद्दा, विकास का लक्ष्य है, लेकिन वर्तमान सरकार ने कुछ ऐसा भेदभाव किया है जिस कारण से मेरे वार्ड में मानक के अनुसार जो कर्मचारी होने चाहिए, जो सफाई कर्मचारी, जो प्रधानमंत्री का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान है, उसके अनुसार भैया हमारे यहाँ कर्मचारी मानक के अनुसार भी कम है। अच्छा। हाँ, 10,000 की आबादी पे 28 कर्मचारी होने चाहिए, उसके अनुसार हमारे यहाँ वार्ड में कर्मचारी भी कम है। नंबर 1 पॉइंट। और भैया हमारे यहाँ जो एक लाइट की व्यवस्था होती है नगर निगम से, कि कम से कम लाइट तो हम लोग करा ही सकते हैं। हम लोग पार्षद हैं, नगर निगम चुन के एक लाइट के लिए भी हम लोग 10 महीने चक्कर लगा रहे हैं नगर निगम में, लेकिन हम लोग को लाइट नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। ये सौतेला व्यवहार किस वजह से है? क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से पार्षद हूँ, इस वजह से मेरे साथ हो रहा है। तो क्या ऐसा है कि जबकि प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो उस कंडीशन में हम लोग ये तो स्वीकार, हमारे जितने पार्षद होंगे या जो भी उनकी समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, बसपा के, भाजपा के, उनको सबको एहसास है कि जो वार्ड विकास निधि भी हम लोग मांगे हैं, वो भी हम लोग धरने बैठ करके, मतलब सदन में जो मंच हम लोग छोड़ के बैठे थे सदन में, तब हम लोग की वार्ड विकास निधि अलॉट हुई थी। आज तक हम लोग का कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। हालात ऐसे नगर निगम के, और सफाई के मामले में बहुत ही दिक्कत भाई साहब है। लेकिन ताराचंद जी, ये मैं कहूँगा कि इसमें तो जो पार्षद हैं वो तो बीजेपी के पार्षद भी ऐसे ही होंगे कि उनको भी वार्ड विकास निधि नहीं मिली होगी। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वालों को मिल गई हो और आप सपा को ना मिली हो। सब लोग परेशान हैं, लेकिन ऐसा है कि वो लोग अपना दर्द कहने को छुपाते हैं। हम लोग अपना दर्द बयान कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर मैं नगर निगम जा रहा हूँ, मैंने अभी कई बार हमारे यहाँ जीएम है जल संस्थान के, मैंने उनसे कई बार कहा समर सिविल तो होने हैं। बहुत दिक्कत आई, अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने राम कैलाश जी को इसके बारे में लिखित कुछ दिया है? लिखित? अरे भाई साहब, सदन हुआ है, सदन में सारे माननीय पार्षदों ने मुद्दा उठाया है कि हम लोग को अगर कुछ ना मिले तो केवल कम से कम जो स्ट्रीट लाइट है वो हम लोग को मिल जाए। तो चुनाव के पहले, जब विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था, उसके पहले कहा गया था आप सारे माननीय पार्षद को 20 लाइट मिलेगी। ये माननीय महापौर जी ने आदेश किया था। आज तक हम लोग को लाइट नहीं मिली है। कैसा सदन है, कैसी सरकार है? चलिए, हम प्रयास करेंगे कि आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, नगर आयुक्त तक पहुंचाएं। हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमने बहुत पहले, हमें तो 10 साल पार्षद हूँ, मैंने कार्यकारिणी में एक बार मुद्दा उठाया था। हमारा एक नाला है जिस नाले में बच्ची डूब के मर गई थी, मैंने सदन हाउस में बोला था। किस पत्रकार ने छापा था, किस पेपर ने छापा? चलिए, हम आपके इस जो दिक्कतें हैं इसको हम उजागर करते हैं। बुद्धेश्वर मंदिर से एक नाला आता है, बहुत बड़ा नाला है। उसमें कई बार मैंने मीडियम बोला है, चैनल बोला, तक कभी छत्ता नहीं, पता नहीं। मुझे लगता है मुझे लग रहा है कि शायद मीडिया भी दबाव में है सरकार। मतलब आपको लगता है कि सारी मीडिया गोदी मीडिया है? मुझे लग रहा है दबाव नहीं, मुझे लग रहा है कि सरकार नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी मीडिया ऐसी है जो खुल के काम करती है, वो किसी के दबाव। हम ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है शायद मैंने सदन बोला था, सदन में मैं कार्यकारिणी का सदस्य था, मैंने नगर निगम बोला था कि जो बच्चे वहाँ डूब के मर गए हैं उस नाले का विकास होना चाहिए। सरकारें आती हैं, लेकिन कम से कम अगर जो जन समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन वो भैया पेपर में कभी नहीं छपा। नहीं ताराचंद जी, हम प्रयास करेंगे कि आपकी बातें शासन, प्रशासन, नगर आयुक्त और आपके जलकल के जीएम, है ना? हमारे यहाँ बुद्धेश्वर मंदिर एक अच्छा सुनो, हम ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान की सरकार है मंदिर की बात करती है। हमारे यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर। क्यों नहीं आज तक की बुद्धेश्वर मंदिर पे 10 कर्मचारी, 20 कर्मचारी क्यों आज तक नहीं लाट हो पाए? मंदिर के आसपास क्यों नहीं सफाई हो पा रही? Oh no! Oh yes! फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक।